Hello students, welcome to Divine Channel. Here is Archie Jodhwani. Today we are talking about 841 code, class 11, page number 24, that is Hatha Yoga. ये 12th के स्टूडेंट्स को भी ये टॉपिक काम आएगा. 12th में भी सेम टॉपिक है. तो ये हठ योगा समझते हैं क्या है. हठ योगा इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर योगास. ये मेन बेस है. हठ योगा टेक्निक्स वर्क विद द बॉडीज एनर्जी टू मेंटेन इट हेल्दी. नेचुरली कोई भी योग की जो पथ है, वो जो टेक्निक है, वो हमारी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन हेल्दी करने के लिए, यानी फिटनेस, प्रॉपर हेल्थ. तो हठ योगा जो है वो क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ सन एंड मून, फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हठ योगा जो है वो यूनिफिकेशन है, मर्जिंग है. किसका? सन और मून. आप मेरे शब्दों को ध्यान देंगे तो ये आंसर अभी लर्न हो जाएगा. फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सन एंड मून, फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी. प्राण शक्ति एंड चित्त शक्ति. ये प्राण शक्ति यानी जो हमारी सांस चल रही है, ये प्राण शक्ति के कारण चल रही है. चित्त शक्ति यानी जो हमारे मन की, इंटरनल हमारे मन की शक्ति है. तो इन दोनों का संगम अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन. ये हठ योगा का मीनिंग है, यूनिफिकेशन ऑफ sun and moon, and based on harmonizing of this dual energy which governs both physical body and its organ as well as mental activity, reactions and moods. देखो, हम सिर्फ बॉडी से नहीं चलते हैं, हम हमारे मन से भी बहुत सारी बातें करते हैं. तो आप देखो, कभी कभी तो आप अकेले में खुद से बातें भी करते हो. तो ये जो हमारा मन है, वो जो हमारी मेंटल एक्टिविटी, रिएक्शंस और मूड्स हैं, उसको, और फिजिकल बॉडी और ऑर्गन्स का फंक्शन है, इन दोनों को जो हार्मोनाइज करे, इन दो डुअल एनर्जी को गवर्न्स करे, ये हठ योग के द्वारा समझा जा सकता है. तो एज वेल एज टू मेजर नाड़ीज एज ईडा एंड पिंगला विच करस्पॉन्ड टू द राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बोथ राइट एंड लेफ्ट हार्स एंड टू हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन. हमारे ब्रेन में टू हेमिस्फेयर है. आपने ब्रेन का पिक्चर देखा हो तो ईडा और पिंगला, राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल्स, ईडा और पिंगला. तो जो ये दोनों नॉस्ट्रल से श्वास का जो गति है, इसको बैलेंस करता है. यानी हठ योग में इससे बताया गया है कि इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कैसे किया जाए. तो एक थर्ड एनर्जी है. व्हेन टू हाफ्स एनर्जी लेवल्स आर इक्वल, अ थर्ड फोर्स नोन एज आत्मशक्ति और कुंडलिनी शक्ति एमर्ज. जब इन दो नाड़ियों का, राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल, ईडा एंड पिंगला नाड़ी बैलेंस में आती है, तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है. तो उससे हमारी आत्मिक शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जो हमारे भीतर ही होती है, वो एमर्ज होती है. आगे हम समझते हैं इसके एडवांटेज के बारे में. आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी श्वास है, फ्लो और ब्रेथ है, इन दोनों नासिकाओं से श्वास कंटिन्यू चल रही है. ओके. तो ये जो मेजर नाड़ी हमारी होती है, ईडा एंड पिंगला, विच करस्पॉन्डिंग टू राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल. राइट नॉस्ट्रल से भी हम सांस लेते हैं और लेफ्ट से भी लेते हैं. कभी एक नॉस्ट्रल से ज़्यादा लेते हैं, कभी एक से कम लेते हैं, ऐसे होता है. तो ये दोनों जो नाड़ियाँ हैं, ये हमारी ब्रेन के हेमिस्फेयर, टू हेमिस्फेयर से जुड़ी हुई हैं. तो इन दो हाफ्स एनर्जी लेवल्स आर इक्वल विथ थर्ड. इन दोनों को बैलेंस करना, वो एनर्जी जो है वो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना, इस फोर्स को नोन एज आत्मिक शक्ति. ये आगे आप जैसे जैसे योग के बारे में समझते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ये डीप जब ध्यान योगी करता है और इन नाड़ियों के श्वास का चलना इन नाड़ियों में अनुभव करता है, तब उन स्पिरिचुअल हाइट्स को वो समझ सकता है. अब हठ को डिनोट्स करो. हठ, ह और ठ, दो वर्ड्स में ये डिवाइड हो रहा है. ह डिनोट्स टू ईडा नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रल, whereas थ डिनोट्स टू पिंगला नाड़ी, राइट नॉस्ट्रल. आप देखो, हमारे नोज में दो नॉस्ट्रल्स हैं. लेफ्ट नॉस्ट्रल है ह यानी ईडा नाड़ी, एंड राइट नॉस्ट्रल है थ, दैट इज पिंगला नाड़ी. नाड़ी refers to a psychological stream of vitality which is comparable to the nervous system in the physical body. अब जो नाड़ियाँ हैं, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रीम ऑफ वाइटलिटी, जो हमारे भीतर शक्ति है, वो विच इज़ कंपेरेबल टू द नर्वस सिस्टम इन द फिजिकल बॉडी. ये हमारे नसों का जो जोड़ है, इससे ही हमारी फिजिकल बॉडी चल रही है. ओके.
तो हठ रिफर्स टू द बैलेंसिंग ऑफ ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी। हठ जो है वो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करता है। द एडजस्टमेंट्स ऑफ ईड़ा मेंटल एनर्जी एंड पिंगला नाड़ी वाइटल एनर्जी। ईड़ा नाड़ी हमारे मस्तिष्क की माइंड की एनर्जी को मेंटेन करती है और पिंगला नाड़ी हमारे पावर को, शरीर की शक्ति को। तो इन दोनों को जब बैलेंस लाते हैं, ईड़ा नाड़ी इज सिमिलर टू द पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम while पिंगला नाड़ी इज सिमिलर टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों का बैलेंस लाना, ये जो हमारे नसों का जोड़ है लेफ्ट और राइट बॉडी में, और जो हमारे ब्रेन की नसों से जुड़ा हुआ है, पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ हठ योगा प्रैक्टिस हेल्प्स टू मॉडिफाई द एंटायर सेंसरी सिस्टम। जो भी हमारे बॉडी में सेंसेशंस होती हैं, इन सबको हठ योगा से मेन गोल इज टू क्लीन करना, इन दोनों नाड़ियों को साफ रखना, ताकि वो तीसरी नाड़ी सुषुम्ना कुंडलिनी राइज हो थ्रू द स्पाइन, थ्रू द सेंट्रल चैनल ऑफ सुषुम्ना नाड़ी। आपने अगर पिक्चर में देखा हो तो ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठे हुए, मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगी। उस पिक्चर में आपको पता चलेगा कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों एक्टिवेट होती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो हमारा, जो जोड़ है स्पाइन के एंड में, जहाँ हमारी स्पाइन खत्म होती है, वहाँ एक कुंडल मारे हुए सर्प समान शक्ति सोई हुई रहती है, उसे कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। उसको जागृत करने की जो प्रक्रिया है वो ही सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमारे आज्ञा चक्र तक जाती है, यानी पीनियल ग्लैंड तक जाती है। तो एंड जॉइंस द क्राउन चक्रा, इसको क्राउन चक्रा भी बोलते हैं। वंस ऑफ द चैनल्स आर क्लियर एंड लास्ट ऑब्स्टिकल ऑफ द बेस ऑफ स्पाइन हैज बीन ओपन, द रिलीज ऑफ कुंडलिनी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन लीड्स टू इनसाइट यूनियन। जब ये शक्ति जागृत होती है तो हमें अपने इनर पोटेंशियल का पता चलता है, हम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी हमारे आज्ञा चक्र में, यानी पीनियल ग्लैंड जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहाँ पे आज्ञा चक्र क्राउन चक्र रहता है। ये क्राउन चक्र में जाके यूनियन होती है। इससे उसके बाद ही हमें परमात्मा की अनुभूति होती है और सेल्फ, हमें स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, प्योर विजडम है, जो हमारे भीतर परमात्मा की शक्ति है, उसका हमें अनुभव होता है। अब हठ योगा कंटेंट्स क्या होते हैं? आसनास, पोस्चर्स, प्राणायामा ब्रीदिंग टेक्निक्स, षटकर्मा क्लीनिंग एक्सरसाइज, बंदाज और एनर्जी लॉक्स एंड मुद्रास। बंद लगाना, ये मैंने आप 12th के आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि बंद कैसे लगाए जाते हैं, मैंने वीडियो डाली हुई है। तो इसको एनर्जी लॉक्स बोलते हैं। मुद्रास जो हाथों से, फिंगर से, और सोमोटो साइकिक जेस्चर्स आर ऑल पार्ट ऑफ हठ योगा। ये सब अलग अलग तरीके हैं हठ योगा के, जैसे जो फॉलो करके एक फोकस किया जाता है ऑन कर्मा एंड योगिक क्लीनिंग सिंक्स। हठ योगा यूज टू फोकस सोलली ऑन षटकर्मा और योगिक क्लीनिंग सिंक्स, but as a time went on it expanded to include a variety of posture and other techniques। पहले पूरा ध्यान शुद्धिकरण पे, षटकर्मास पे दिया जाता था, यौगिक क्लींजिंग्स में दिया जाता था, बट धीरे धीरे ये एडवांस होता गया और एक्सपैंड होता गया। तो पोस्चर्स यानी आसन लेना और ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे प्राणायाम करना, ये भी इसमें ऐड होता गया। हठ योगा इज अ prerequisite for Raj Yoga and Kundalini Yoga as well as a complementary practice। Hatha Yoga is synthesis of opposing energies। अब आगे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में राजयोग के बारे में। बहुत इजी है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। हठ योगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही है, तो आप इसको अच्छे से थरो कर लीजिएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क।